क्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा। वंदे तु सौविसिद्धे ध्रुवे मचले मनोभवम गदिम पते वोचामि समय पाहुड मणिमोषुध केवली भणिदम। आचार्य कुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समयसार ग्रंथादिराज का स्वाध्याय चल रहा है। आप सबका सौभाग्य है कि निकृष्ट पंचम काल में समयसार जैसे महान ग्रंथ के स्वाध्याय करने का सुयोग आपको अपने पुण्य के योग में प्राप्त हो रहा है। आप घर बैठे ही समयसार का स्वाध्याय कर सकते हैं और समयसार की चर्चा का लाभ आपको घर बैठे ही प्राप्त हो रहा है। ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने का सौभाग्य आपको समयसार ग्रंथ के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। कि समयसार से प्रेम करिए, समयसार से प्रीति करिए और समयसार की अनुभूति करने के लिए दृढ़ संकल्प आप अपने चित्त में बनाने का प्रयास कीजिए। समयसार ग्रंथ का आस्था अधिकार चल रहा है और आस्था अधिकार की गंभीरता से चर्चा चल रही है। इस सम्यक दृष्टि को निरास्त्रवी कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? इसके बहुत सारे हेतु यहाँ पर आचार्यों ने गाथाओं के माध्यम दिए हैं। 176 गाथा के उपरांत 118 नंबर का कलश आया है, जिसमें आचार्य अमृतदेव कहते हैं, यद्यपि अपने समय का अनुसरण करने वाले, अपने अपने समय में उदय में आने वाले पूर्वबद्ध दृढ़ प्रत्यय अपनी सत्ता को नहीं छोड़ते, तथापि सर्व राग द्वेष मोह आदि का अभाव होने से ज्ञानी के कर्म बंध कदापि नहीं होता। अज्ञानी तो निरंतर कर्म बंधन को प्राप्त हो रहा, उसकी बात ही नहीं है। समझदार तो ज्ञानी बनने के लिए लिखा गया है। इस संदर्भ में नाटक समयसार में एक सवैया छंद कहते हैं आया है, जिसमें शिष्य की शंका का समाधान किया गया है। पूर्व अवस्था जे कर्म बंद कीने अब तेई उदय आई नाना भांति रस देते हैं। कई शोभे साता कई अशोभे असाता रूप दोहू सोना राग ना विरोध समचेत हैं। जता जोग क्रिया करें फल की ना इच्छा करें, जीवन मुक्ति को विरध गई लेते हैं। यात ज्ञानवंत को न आत्रव कहत को, मुद्दता सो न्यारे भय शुद्धता समेत है। ये बनारस कवि का मार्मिक छंद है, जिसको मैंने आपके सामने कहते रखा है। इस कलश का मूल भाव है कि पूर्व काल में अज्ञान अवस्था में जो कर्म बांधे थे, वे अब उदय में आकर के फल देते हैं। उनमें अनेक तो शुभ रूप हैं जो सुखदायक हैं, और अनेक अशुभ हैं जो दुखदायक हैं।
सो सम्यक दृष्टि ज्ञानी इन दोनों कर्मोदय में हर्ष विषाद नहीं करते, समता भाव रखते हैं। वे अपने पद के योग क्रिया करते हैं, उसके फल की आशा नहीं करते। संसारी होते हुए भी मुक्त रहते हैं, क्योंकि सिद्धों के समान देह आदि से अलिप्त हैं। वो मिथ्यात्व से रहित आत्मा के अनुभव से सहित हैं, और ऐसे ज्ञानियों को आश्रय नहीं होता है। ये बात इस छंद के माध्यम से कही गई है। एक दोहा और लिखा है, जहाँ न रागादि की दशा सो सम्यक परिणाम, याते सम्यक बंति को कहो निरात्र विनाम। अब 177 और 178 इन दो गाथों में यही भाव कहते हैं, विस्तार से कहा जा रहा है। गाथा है 177 नंबर की, मूल आचार्य कुंद देव की गाथा है। टीका करने वाले हमारे अमचंद स्वामी हैं और जयसन स्वामी हैं। गाथा देखिए, रागो दोषो मोहो या आत्मानति सम्मिलितस्य तम्मा आतो भावेण बिना हे दुणपचया होन्ति। रागो दोषो मोहो या आसवा नत्ति सम्मिलितस्य तम्मा आतो भावेण बिना हेदु न पच्चया होन्ति। रागो दोषो मोहो या आत्मानति सम्मिलितस्य तम्मा आतो भावेण बिना हेदु न पच्चया होन्ति। इसके बाद गाता है 178 नंबर, हेदु चदु वियप्पो अट्टिवियप्पस्ति कारणं भणिदं तेसिं पीरागादि तेसिं भावेण भजन्ति। हेदु चदु वियप्पो अट्टिवियप्पस्य कारणं भणिदं तेसिं पीरागादि तेसिम भावेण न भजन्ति। अब इन दोनों गाथाओं का अनुवाद करने के पहले एक बार लय के साथ पढ़ लेते गाथा को। हेदु चदु वियप्पो अट्टिवियप्पस्ति कारणं भणिदं तेसिं पीरागादि तेसिं भावेण भजन्ति। अनुवाद देखिए, पहले 177 नंबर, रागादि आत्म भाव जो सदृष्टियों के वे नहीं, इसलिए आत्म भाव बिन प्रत्यय न हेतु बंध के। अब 178 गाथा का अनुवाद देखें। अष्टविधि कर्मों के कारण चार प्रत्यय ही कहे, रागादि उनके हेतु हैं उनके बिना बंधन नहीं। ये 178 नंबर की गाथा है। दोनों गाथाओं का मूल अर्थ देखिए कि राग देश मोह रूप आत्रो भाव सम्यक दृष्टि जीवों के कहते नहीं होते, इसलिए उन्हें आत्रा भाव के बिना द्रव प्रत्यय कर्म बंध के कारण कहते नहीं होते। ये 177 गाथा का मूल अर्थ है। मिथ्यात आदि 4 प्रकार के हेतु 8 प्रकार के कर्मों के बंध के कारण कहे गए हैं। मिथ्यात है, अवरति है, कषाय और योग। ये 4 प्रकार के प्रत्यय 8 प्रकार के कर्मों के बंध के हेतु कहे गए हैं, और उनके भी कारण जीव के रागादि भाव हैं। रागादि भाव हैं तो बंध के हेतु बनते हैं।
अब टीका बहुत संक्षिप्त है कि सम्यक दृष्टि के राग द्वेष मोह नहीं है। बहुत लोगों को तो यही पता नहीं होगा कि राग द्वेष मोह किसे कहते हैं। इष्ट बुद्धि को राग कहते हैं, अनिष्ट बुद्धि को द्वेष कहते हैं, और परमे ममत बुद्धि को मोह कहा जाता है। पर वस्तु में अपनापन यह मोह का परिणाम है, पर वस्तु में प्रीति का परिणाम ये राग का परिणाम है, और पर पदार्थों में द्वेष का परिणाम अप्रतीति का भाव ये द्वेष का परिणाम कहा जाता है। इष्ट बुद्धि, अन्य बुद्धि, ममत बुद्धि, इनको ही राग द्वेष मोह कहा जाता है। तो सम्यक दृष्टि के राग द्वेष मोह नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि के अन्यथा अनुपत्ति है। तात्पर्य यह है कि राग द्वेष मोह के अभाव के बिना सम्यक दर्शन की उत्पत्ति ही संभव नहीं है। मोह आदि के भाव बैठे रहेंगे और सम्यक हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। राग द्वेष मोह के अभाव में सम्यक दृष्टि जीवों को दृढ़ प्रत्यय पुद्गल कर्म के बंधन के हेतु नहीं बनते हैं। ये दृढ़ प्रत्यय बंधन के हेतु यही बनते हैं जब रागादि भाव का सद्भाव हो। तो कारण के कारण का अभाव होने पर एक कार्य का अभाव होता है। ये विशेष नियम है। देखो, कारण के अभाव में कार्य का अभाव होता है, ये तो नियम है ही, और कारण के होने पर कार्य नियम से होता है, ये भी नियम बना हुआ है। पर कारण का भी कारण यदि नहीं रहता है तो कार्य का अभाव होता है। अतः ज्ञानी के बंध नहीं है, ज्ञानी अबंधक है। इस समय सार की बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की चर्चा है। ध्यान रखें, यहाँ जो सम्यक दृष्टि जीवों के मोह राग द्वेष का अभाव बताया है, यह सम्यक दृष्टि के मोह राग द्वेष नहीं है। उसमें मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी क्रोध आदि ही लेना चाहिए। तो चौथे गुणतान वाले सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व का भाव है, अनंतानुबंधी कसाय का भाव है, और अनंतम कसाय क्रोध मान माया लोभ के रूप में होती है। इन दोनों का अभाव हो गया, इसलिए सम्यक जीवों के इनका भी अभाव कहा गया है। शेष अभी रागादि का सद्भाव कहते हैं सम्यक दृष्टि के ही पाया जाता है। अप्रत्याख्यान संबंधी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान संबंधी क्रोध मान माया लोभ, संयोग संबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये ज्ञानी के पाए जाते हैं। उतना ज्ञानी को कहते हैं बंध भी होता है, पर बंध की कोटि में गिना नहीं जाता वो, क्योंकि वो अल्प बंध है, अल्प अनुभाग सहित है। इसलिए आचार्य कहते हैं वो बंध है ही नहीं। करना जो कहेगा जरा सा भी राग मौजूद रहेगा तो बंध का हेतु बनेगा। अब कलश 120 121 के आधार पर चर्चा पर प्रारंभ करते हैं। 120 नंबर के पहले कलश में एक कहा जा रहा है कि शुद्धने के आश्रय से लाभ जीव को होता है, और 121 नंबर कलश में कहा जा रहा है शुद्धने से च्युत होने वाली हानि से परिचित कहा जा रहा है कि शुद्धने के आश्रय से लाभ है, शुद्धने को छोड़ देने से जीव की हानि है। आज दो कलश में दो बातें कही गई हैं। शुद्ध नहीं क्या है, इसकी चर्चा हम लोग कहते पहले कर चुके हैं। आत्म स्वभावं पर भाव भिन्नम आपूर्णमाद्यन्त विमोक्तमेकम। कि आत्मा का स्व प्रभाव से भिन्न है, जो पूर्ण परिपूर्ण संकल्प विकल्प से पार है। ऐसे भाव से शुद्ध नहीं का जन्म होता है। 10वें कलश में कहा था समय सार में, और नाटक समय सार में दोनों कलश के भाव को एक ही छंद में सरलता से कहते कह दिया गया है। जो मार्मिक छंद है ये,
यह निचोरिया ग्रंथि को यही परम रस पोख, तजे शुद्ध नय बंद है गहे शुद्ध नय मोख। कि शुद्ध नय के ग्रहण करने से मोक्ष होता है, और शुद्ध नय के कहते हैं छोड़ने पर कहते हैं जीव को बंद होता है। ये जिनवाणी का सार है, सारे ग्रंथों का सार। शुद्ध नय माने शुद्धात्मा के आश्रय से मोक्ष है, और शुद्धात्मा के आलम्बन के छोड़ने पर शुद्धात्मा के प्रति अरुचि होने से संसारी जीव को कहते नियम से बंद होता है। तो आत्मा के अनुभव से मुक्ति मिलती है, और विषय कसाय के अनुभव से जीव को कहते बंद होता है। इसी छंद के भाव अनुवाद में कईवर बनादा जी ने एक विशेष छंद लिखा है, और छंद में कहा है कि क्षयोपम सम्यक दर्शन तो एक दिन में भी अनेक बार हो सकता है और अनेक बार छूट भी सकता है। ये सबको मालूम है। सम्यक दर्शन 3 प्रकार का होता है। औपसमिक सम्यक दर्शन, छायोपसमिक सम्यक दर्शन और छायक सम्यक दर्शन। वर्तमान काल में छायक सम्यक दर्शन नहीं होता। औपसमिक सम्यक होता है सबसे पहले, और औपसमिक सम्यक बाद में जाके क्षयोपम सम्यक में कहते हैं बदलता है। क्षयोपम सम्यक का काल अधिकतम 66 सागर से कुछ अधिक कहा गया है, और क्षयोपम सम्यक का जघन्य जो काल है अंतर्मुहूर्त कहते कहा गया है। और क्षयोपम सम्यक कहते अनेकों बार हो जाता है, अनेकों बार छूट जाता है, तो भी कहते हैं कोई इसमें आपत्ति नहीं आती है। इस संदर्भ में जो दोहा वो सवैया छंद लिखा है बड़ा मार्मिक है। देखो समय तो कम है। जेते जीवे पंडित चयोपमी उपसमी, तिनकी अवस्था जो लोहार की संडासी है। छिन आग माही छिन पाई पानी माही जैसे, छिन में मिथ्यात छिन ज्ञान का लाफासी है। मैंने आधा छंद सुनाया आपको, पूरा पढ़ना है तो आपको आत्म अधिकार में आपको सुनना पड़ेगा। इस चर्चा का लाभ लेते रहिए, समय सार को सुनते रहिए, समझते रहिए। नियम से सुनने समझने से भी हमारा कल्याण होगा। प्रीति पूर्वक समय सार यदि सुना जाता है तो वो आपके लिए साथ से पुण्य का कारण भी होता है, और शीघ्र ही समय सार धीरे धीरे समझ में आता जाता है, और समय सार समझ में आएगा तो हम समय सार के अनुभवी बनेंगे। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा।